सभी को नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी जो चल रही है वो चल रही है 25,500। देखिए जिस तरीके से आज 9:15 की ये पहली कैंडल बनी, ये वाली, ये 9:15 की पहली कैंडल बनी और उसके बाद एक शार्प एक रिवर्सल यहां से ऊपर का देखने को मिला। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर यहां पे बन रहे थे रिवर्सल के, और मैंने कल के वीडियो में जिक्र भी किया था कि ये जो लॉन्ग ट्रेंड लाइन आप यहां पे देख रहे हैं डेली चार्ट पे, ये देखिए डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन इस वाले स्विंग की वजह से, इस वाले स्विंग की वजह से ये जो ट्रेंड लाइन ये आ रही है लॉन्ग ट्रेंड लाइन, इसका यहां पे एक रिवर्सल यानी डिमांड एरिया यहां पे क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से ये रिवर्सल जो आज आपको देखने को मिला ये यहां पे कंटिन्यू भी कर सकता है। और कुछ पैरामीटर मैं आपको बताऊंगा, जैसा मैंने नाम भी रखा है कि मंडे की ओपनिंग बहुत कुछ बाजार के लिए बताएगी। देखिए जिस तरीके से बाजार का आज रिवर्सल हुआ है और 9:15 की पहली कैंडल के अंदर जो रिवर्सल आया यानी डाउन गैप डाउन के बाद जो उसका फॉलो अप नहीं आया, देखिए यहां पे कोई भी जो गैप डाउन खुला इसका फॉलो अप नहीं आया और उसके बाद यहां से एकदम से पॉजिटिव मूव यहां से स्टार्ट हो गया। तो आने वाले टाइम में, आने वाले जो मंडे या नेक्स्ट वीक है उसके अंदर 25,425 25,425 का जो लेवल है ये बहुत ही अहम रहने वाला है। यानी बाजार इसके नीचे अब यहां पे सस्टेन नहीं होना चाहिए। ये इसका एक स्टॉप लॉस भी हम मान के चलेंगे आज के रिवर्सल का, जो आज का रिवर्सल यहां पे हुआ है। तो 25,425 के लेवल का ध्यान रखेंगे और यहां पे जिस तरीके का रिवर्सल है उसमें देखने से यही लग रहा है कि आज का जो बाजार है अब तक का जो डाउनफॉल यहां से 26,000 से और जो ये 25,300 तक का इसने बनाया ये यहां पे आज कंप्लीट हो गया है। और इसके अंदर अब यहां पे कहीं ना कहीं तेजी होने की ही संभावना है। पर इसके अंदर कुछ पैरामीटर जो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे आप यहां पे ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, ये घंटे की ट्रेंड लाइन है, ये कभी भी जब से डाउन होना शुरू हुआ इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर कभी ये इसके ऊपर ट्रेड नहीं कर पाया। आप जब भी देखेंगे ये इसी वाली ट्रेंड लाइन को यहां पे रजिस्टर कर रहा है। तो मंडे में यदि बाजार इस वाले लेवल जो आज का हाई लगाया है, जैसे आज का हाई क्या लगाया है, आज का हाई है 25,550। मंडे में बाजार गैप अप वाले केस में भी, नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में भी इसके ऊपर सस्टेन होकर ट्रेडिंग करता है 25,550। तो आप ये समझ लीजिएगा कि वाकई में ही जो ये डाउनफॉल यहां से आया था 700 750 पॉइंट का, ये आज इसकी लेग यहां पे कंप्लीट हो गई है और ये कहीं ना कहीं बाजार यहां से रिवर्स मोड होके 25,850 तक यहां पे जाएगा। मगर उसके लिए मैं आपको पहचान बता रहा हूं कि जो इस ट्रेंड लाइन का, जो ये ट्रेंड लाइन मैं आपको बता रहा हूं, ये ट्रेंड लाइन इसको परेशान कर रही है। और आज भी जब इसने रिवर्सल लिया तो इस ट्रेंड लाइन ने देखिए इसको यहां पर रोक लिया, देखिए इसके ऊपर ये नहीं जा पाया। तो इस ट्रेंड लाइन का जो एरिया बैठ रहा है वो बैठ रहा है 25,550, ये जहां मैंने राइट का निशान भी लगाया हुआ है। 25,550 के ऊपर निफ्टी के अंदर सडन 350 से लेकर 400 पॉइंट का मूव आपको इस साइड देखने को मिलेगा। और स्टॉप लॉस, जो फाइनल स्टॉप लॉस की बात करेंगे वो हम करेंगे 25,425 के नीचे सस्टेन नहीं होना चाहिए यहां पे। और जो लो है ये तो इंपॉर्टेंट हो गई, तो जब तक ये लो ना कटे अब, तो यहां पे हम कोई भी इस एरिया के अंदर सेलिंग की कोई भी पोजीशन यहां पे नहीं बना सकते। क्योंकि आज जो बाजार ने दिखाया है, जो आज रिवर्सल दिखाया और आज स्टॉक के जो प्राइस बहुत तेजी से भागे हैं, तो इसका लो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले वीक में भी और आने वाले दिनों में भी। जब तक ये बाजार का लो नहीं जाएगा तब तक हम इसके अंदर सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। बाजार इस तरीके से यदि हायर लो करने के लिए नीचे आ भी जाता है तो भी बाजार के अंदर हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और बाजार के अंदर बाइंग के ही सिम्टम हम यहां पे देखेंगे। क्योंकि बाजार के अंदर मैंने कल भी आपको बताया था कि बाजार के अंदर यहां से सेलिंग के बारे में नहीं सोचा जा सकता। और आज जिसने भी 9:15 की पहली कैंडल के बाद यहां पे सेलिंग करी होगी तो आप देख सकते हैं उनकी उसको बहुत बड़ी फसावट का सामना यहां पे करना खड़ा होगा। क्योंकि देखिए यहां से सडन 250 पॉइंट का जंप मार्केट ने दे दिया यहां से लेके यहां तक। तो अभी भी इसके अंदर वही चीज कंटिन्यू रहेगी कि फसावट, सेलिंग वाले यहां पे फंसेंगे। और बाई ऑन डिप यानी अगर ये हायर लो इस तरीके से करने आता है तो भी हम यहां का स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर बाइंग की ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे और 25,550 के ऊपर ये चीज बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। तो मंडे में देखते हैं निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि मंगल में फिर इसकी क्लियरिंग आ जाएगी। तो जिस तरीके से पैटर्न बने हैं
काफी उम्मीद है कि बाजार के अंदर कोई गैप अप ही हम यहाँ पे देखें मंडे को। तो ये निफ्टी का चार्ट है। ऐसे ही अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट आपको यहां पे दिखाऊं तो निफ्टी बैंक के अंदर भी काफी अच्छा रिवर्सल यहां से देखने को मिला है। बैंक निफ्टी के अंदर आप यहां पे देखेंगे जो प्रीवियस जो यहां पे स्विंग था, आप यहां पे देखें जो प्रीवियस स्विंग था, और हम इसकी बात कर रहे थे कि प्रीवियस स्विंग के नीचे ये ओपन होने के बाद और सस्टेन होने के बाद काफी डाउनफॉल आएगा। 9:15 की पहली कैंडल इसके नीचे जरूर खुली, मगर उसका फॉलो अप यानी उसके नीचे की कैंडल यहां पे नहीं बनी और सडन एक बड़ी कैंडल यहां पे बन गई, यानी स्विंग इसने काटा मगर यहां पे ट्रैप कर दिया सेलर को और वापस इसी स्विंग के अंदर यहां पे आ गया 10-15 की पहली कैंडल के अंदर ही। देखेंगे आप ये दूसरी कैंडल जो बनी है, सेकंड लास्ट जो कैंडल बनी है, इस वाले स्विंग को काटते ही ये वापस इसी स्विंग के अंदर आ गया, क्योंकि ये स्विंग कटना इतना आसान नहीं था। यहां पे जिन लोगों को इस स्विंग के बारे में पता था, इसने क्या करा, यहां पे स्टॉप लॉस मैच कराए इस वाली कैंडल के जरिए और वापस उसी स्विंग के अंदर प्राइस को ले आया, जिसकी वजह से आपको 58,000 तक के भाव इंट्राडे में ही देखने को मिले। मंडे में हमको यही चीज देखनी है कि अगर 58,000 के ऊपर वापस बाजार सस्टेन होकर चलेगा तो ये अपना ऑल टाइम हाई भी यहां पे काट देगा, जो कि बना था अभी 58,550 का। क्योंकि आप यहां पे ट्रेंड लाइन देखेंगे, जैसे निफ्टी के अंदर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ, बट अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी इसी तरीके से इसको एक ट्रेंड लाइन का सामना यहां पे करना पड़ा, जिसकी वजह से ये यहां पे आज जो तेजी बनी यहां पे इसको रुकावट बाजार के अंदर मिल गया। अभी अगर ये ट्रेंड लाइन कटती है 58,000 का और इसके ऊपर सस्टेन करता है गैप अप वाले केस में भी और नॉर्मल प्राइस एक्शन वाले केस में भी, तो बाजार अपना ऑल टाइम हाई यहां पे काट देगा, जो कि बना था 58,550। आने वाले दिनों में हम इसी स्विंग के ऊपर बात करेंगे, जो ये वाला एरिया बैठ रहा है कि जो 57,400 के लेवल पे ही हम दोबारा नजर रखेंगे कि 57,400 का लेवल दोबारा सस्टेन नहीं होना चाहिए ब्रेक होके। अगर ये इस तरीके से हायर लो करने भी आता है तो इसके अंदर शार्प एक बाउंस इस तरीके से 58,500 का आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें जो बाजार में आज के दिन बनी, इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा। नीचे में जब तक लो नहीं कटेंगे आज के, तब तक बाजार के अंदर पैनिक वाला माहौल दोबारा नहीं बनेगा। जो डाउनफॉल आना था वो आ चुका, अब अगला डाउनफॉल जो आएगा उसके लिए इन लो को कटना जरूरी है, जो आज बाजार के लो बने हैं। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट आज के वीडियो मैंने आपको दिया, ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी मंडे में आपके कहीं ना कहीं काम आएगा। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।